Dear students, I am your physics teacher Sajid Hussain. I hope all of you people will be safe and healthy. Today our topic is scalars and vectors. First of all, we have to start with scalars. हम बच्चों फिजिक्स के अंदर पढ़ चुके हैं बेशुमार फिजिकल क्वांटिटीज। उन फिजिकल क्वांटिटीज को जो है हम दो कैटेगरीज में डिफरेंशिएट कर देते हैं, जिनमें नंबर 1 पे हमारे पास है स्केलर्स और दूसरे नंबर पे हमारे पास है वेक्टर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं वेक्टर्स की, स्केलर्स की। तो स्केलर्स में जो है ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज शामिल होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। मैग्नीट्यूड क्या चीज है? मैग्नीट्यूड एक न्यूमेरिकल वैल्यू अलॉन्ग विद इट्स एसआई यूनिट। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि मैस हमारे पास है, शुगर का मैस है, फॉर एग्जांपल हमारे पास शुगर है, तो शुगर का मैस हमारे पास 5 kg है, तो 5 जो है हमारे पास वो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और kg जो है वो मैस का एसआई यूनिट हो गया। तो इस तरीके से ओवरऑल हम इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम उसकी मैग्नीट्यूड के साथ कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकें, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम कहते हैं स्केलर्स को स्केलर क्वांटिटी या स्केलर सिंबल। तो इसके लिए हमारे पास बेशुमार एग्जांपल्स हैं। उन एग्जांपल्स में सबसे पहले नंबर पे हमारे पास स्पीड है, दूसरे नंबर पे डिस्टेंस, तीसरे नंबर पे टाइम और मास एंड एक्स्ट्रा। और बेशुमार एग्जांपल्स हैं जो कि आप खुद फाइंड आउट कर सकते हैं, खुद स्टडी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम आ जाते हैं वेक्टर्स की तरफ। वेक्टर क्वांटिटीज कह लीजिए या सिंपल वेक्टर्स कह लीजिए, एक ही बात है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े। मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको सिर्फ और सिर्फ हम मैग्नीट्यूड के जरिए डिस्क्राइब करते हैं तो बात मुकम्मल तौर पे समझ आ जाती है, बात बामानी हो जाती है, बात मीनिंगफुल हो जाती है, तो उनको हम कहते हैं स्केलर। लेकिन कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज भी पाई जाती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड नाकाफी हो जाती है, यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ती है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज या वेक्टर्स। So such physical quantities that can be described completely by their magnitudes as well as direction. So इनकी एग्जांपल्स में बड़ी मशहूर और मारूफ एग्जांपल्स हैं, जिनमें पहले नंबर पे हमारे पास वेलोसिटी है, दूसरे नंबर पे डिस्प्लेसमेंट और मोमेंटम एक्स्ट्रा। और भी बेशुमार एग्जांपल्स हैं जो कि आप स्टडी कर सकते हैं बुक्स के अंदर भी और दूसरे सोर्सेज ऑफ स्टडी के अंदर भी। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी जो है हमारे पास है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ वेज हैं और इससे पहले हमने बात की थी स्केलर क्वांटिटीज की। तो स्केलर क्वांटिटीज को जो है ना रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मुख्तलिफ वेज यूज नहीं करने पड़ते, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज ही लिखनी होती है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर चूंकि हमारे पास डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है, इसलिए वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मुख्तलिफ तरीके अडॉप्ट करने पड़ते हैं, जिनमें हमारे पास पहले नंबर पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर पहले नंबर पे हमारे पास वे है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और दूसरे नंबर पे हमारे पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो वेक्टर्स को सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो है फर्दर 3 वेज है कि वेक्टर क्वांटिटीज को हम सिंबॉलिकली जो है 3 मुख्तलिफ तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिनमें पहले नंबर पे तो हम इनके अंदर क्या करते हैं, सिंबल्स के ऊपर एरोहेड लगाते हैं, या दूसरा तरीका यह है कि सिंबल्स के ऊपर या नीचे आप सिर्फ और सिर्फ सिंपली बार लगा सकते हैं, या तीसरा तरीका हमारे पास ये है कि इन वेक्टर क्वांटिटीज की सिंबल्स को हम बोल्ड करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी बोल्ड फेस्ड लेटर्स से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो हो गया हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमारे पास जो तरीका है वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का, वो है जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जी बेटा, तो दूसरे नंबर पे हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन का वे है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम वेक्टर क्वांटिटीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका जैसा कि नाम से जाहिर है कि हमने इसके लिए क्या करना है, ग्राफ बनाकर रिप्रेजेंट करना होता है। बिल्कुल, इसके लिए जो है हमारे पास हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और स्ट्रेट लाइन के किसी एक एंड के ऊपर हम एरो एंड लगा देते हैं। तो एरो हेड जो होता है हमारे पास वो इस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि लेंथ जो होती है लाइन सेगमेंट की वो इस वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पर दो चीजें, दो सवाल पैदा होते हैं
कि ये हमने स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, और दूसरी बात यह है कि हमने ये डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करनी है। नंबर वन, ये जो हमारे पास लेंथ है या मैग्नीट्यूड है, ये हमने इसके लिए सूटेबल स्केल मुख्तस करना होता है, और जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन के लिए जो है हम ये इस तरह का कन्वेंशन जो है ये फॉलो करते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक वेलोसिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारी गाड़ी है, रोड के ऊपर हम ट्रेवल कर रहे हैं और हमारी गाड़ी की स्पीड जो है, स्पीड या वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। स्पीड की बात करते हैं या वेलोसिटी की बात जब हम करते हैं तो ये दो चीजें मिक्स नहीं करनी, दो चीजें मिक्स नहीं करनी, और ये मिक्सअप हो भी जाती हैं, इंटरचेंजेबल होती हैं। इंटरचेंजेबल तब होती हैं जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है। जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है तो उस वक्त वेलोसिटी और स्पीड हमेशा इंटरचेंजेबल होती है। तो यहाँ पर क्योंकि हम वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें इस बात को मद्देनजर रखना है कि हम यहाँ पर वेलोसिटी की बात करेंगे, ना कि स्पीड की बात। तो यहाँ पर जब वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से बात मुकम्मल नहीं होगी। यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना होगी, और वो डायरेक्शन मैं यहाँ पर बता चुका हूँ कि हमारी गाड़ी जो है ट्रेवल कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ टूवर्ड्स नॉर्थ। इसके साथ अगर मैं डायरेक्शन को एग्जेम्प्ट कर देता हूँ तो फिर ये स्पीड रह जाएगी, फिर ये स्पीड रह जाएगी, जिसको हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहेंगे बल्कि स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। और इसी तरीके से जो है नेक्स्ट अगर डायरेक्शन शामिल कर लेते हैं तो ये हमारे पास वेलोसिटी बन जाती है, जिसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इस तरीके से जो है दीगर एग्जांपल्स हैं, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा स्केलर्स और वेक्टर्स का टॉपिक मुकम्मल हुआ। और बेटा अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं, जो भी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है आप यूज करके मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच।